चलिए अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। टैली में कल तक हमने आपको बताया था टीचर्स को सैलरी देना, आ गया था, इतने में कोई डाउट नहीं। अब अभी तक तो आप टीचर्स को सैलरी देते थे, अपन सिंपल सैलरी देते थे। जैसे टीचर की सैलरी 5,000 डिसाइडेड है तो आप उन्हें पूरी 5,000 सैलरी दे देते। कैसे देते थे आप? यहाँ पे आप वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते थे और पेमेंट वाउचर में एंट्री करते थे। बाय में आ जाता था टीचर का नाम, जो टीचर पाने वाले अपन यहाँ टी प्रेस करते हैं, टीचर का नाम देखने को मिल जाता है। जिस भी टीचर को आप सैलरी दे रहे हैं एंटर करते हैं, अमाउंट डाल देते हैं। जैसे आप इन्हें सैलरी दे रहे हैं 5,000, इनकी सैलरी है 5,000, एंटर कर देते हैं। टू में अपने पास से केस जा रहा है, टू में आपने क्या लिखती है? केस, कि अपने पास से केस जा रहा है, यही एंट्री करते थे अपन। एंटर, आप यहाँ नरेशन डाल देते थे बीइंग सैलरी पेड, और एंटर करके आप इसको सेव कर देते थे। अब ये क्या होता था, अगर टीचर की सैलरी 5,000 तो आप उन्हें 5,000 रुपये सैलरी दे देते हैं। लेकिन आप जिस स्कूल में वर्क कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा रूल है कि टीचर का लीव और एब्सेंट का अमाउंट माइनस होता है। मतलब टीचर अगर लीव लेते हैं तो लीव का अमाउंट माइनस होगा, एब्सेंट है तो एब्सेंट का माइनस होगा, और टीचर अगर लेट आ रहे हैं तो लेट का अमाउंट भी आप माइनस करेंगे। तो आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, जैसे माना इनकी सैलरी थी 5,000 रुपये और आपने लीव और एब्सेंट का अमाउंट माइनस कर दिया, अपन ने 100 रुपये लीव का कर दिया, 200 रुपये एब्सेंट का कर दिया, अभी हम मन से बता रहे हैं आपको अमाउंट, ठीक है, आपने 300 रुपये माइनस कर दिया, अब सैलरी कितनी बनेगी? 4,700, यही बनेगी। अगर अभी आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे 4,700 से, तो क्या आपको याद रहेगा? नेक्स्ट मंथ जब आप चेक करेंगे कि इनको 4,700 सैलरी क्यों दी थी, अब आपको ये तो पता ही नहीं इन्होंने कितनी लीव ली है कितने एब्सेंट, क्योंकि आप सबको पता है जिस महीने सैलरी का हिसाब करते हैं उस महीने तो पता रहता है, नेक्स्ट मंथ तक अपन सब कुछ भूल जाते हैं। अगर बाद में कभी आप चेक करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए अगर अपन नॉर्मल वाउचर से सैलरी देंगे आपको लीव और एब्सेंट का कोई भी अमाउंट का हिसाब नहीं मिलेगा। अपन एंट्री किससे करते हैं? पेरोल वाउचर से। अभी आपको पेरोल वाउचर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, देखिए गेटवे ऑफ टैली पे कहीं पे भी आपको पेरोल का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। पेरोल वाउचर एक्टिवेट करने के लिए आप F11 प्रेस करना, F11 पे जाएंगे तो ऑप्शन आएगा अकाउंटिंग फीचर्स, एंटर कर देना। इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा मेंटेन पेरोल, है ना? आप वाई प्रेस करेंगे और एंटर कर देना, ऑप्शन यस हो जाएगा, एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब आप एस्केप से बैठ जाएंगे, देखिए अब ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे पेरोल का। क्या करना है आपको, पहले F11 प्रेस करना है और अकाउंटिंग फीचर्स पे जाना है, यहाँ से आपको ये वाला ऑप्शन यस कर देना है और एंटर करके सेव कर देना। फिर अपन एस्केप से बैठ आएंगे तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे पेरोल वाउचर और पेरोल इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इतना क्लियर है? फिर सबसे पहले अपन जाते हैं पेरोल इन्फो पे, आप एंटर करेंगे, पेरोल इन्फो पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल रहा है पे हेड, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय अलग अलग आप। सबसे पहले अपन बनाते हैं यहाँ पे पे हेड, एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे। पे हेड बनाने की शॉर्टकट की होती है, आप प्रेस करते हैं LPC, L से पेरोल इन्फो, P से पे हेड, C से क्रिएट, LPC। अब पेड आप किस चीज का बनाते हैं? पेड आप बनाते हैं सैलरी का, लीव, एब्सेंट या बोनस वगैरह दे रहे हैं, लेट नेट से अमाउंट माइनस कर रहे हैं उसका। अब सैलरी तो आप सबको पता है क्या होती है, अब लीव और एब्सेंट क्या होती है? लीव मतलब वो होता है जैसे कोई एम्प्लॉय अगर स्कूल से छुट्टी ले रहा है, आप स्कूल में वर्क कर रहे हैं, टीचर है, वो आप पूछेंगे स्कूल के प्रिंसिपल से कि हमें इस तारीख में छुट्टी चाहिए, सर ने बोल दिया ठीक है आपको इस तारीख में छुट्टी मिल जाएगी, जैसे पहले से उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि हमें 3 तारीख की छुट्टी चाहिए और उनकी छुट्टी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है आपको 3 तारीख छुट्टी मिल जाएगी, तब तो क्या होगा उनकी वहाँ पे क्या लगेगी? लीव। लेकिन अगर वो पहले से इन्फॉर्म नहीं करती, या तो वो लास्ट टाइम पे इन्फॉर्म कर रही है या पहले से अगर उन्होंने इन्फॉर्म किया भी था और उस दिन स्कूल में काम ज़्यादा, ऐसा होता है कभी स्कूल में पेपर होता है या कॉपीज वगैरह चेक होना होती है, काम ज़्यादा रहता है और सर ने उनसे बोल दिया आपको छुट्टी नहीं मिल पाई, तब भी वो स्कूल नहीं आई। उन्होंने भी बोला था हमें छुट्टी चाहिए लेकिन उनकी छुट्टी एक्सेप्ट नहीं हुई, सर ने क्या बोला नहीं उस दिन पेपर है आपको छुट्टी नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी वो स्कूल नहीं आई, तब उनकी क्या लगेगी? एबसेंट। या ऐसा होता है आज स्कूल में पेपर है और वो लास्ट, मतलब आज स्कूल में पेपर है या कुछ इंपॉर्टेंट काम है और वो लास्ट टाइम पे फोन लगा के इन्फॉर्म कर रहे हैं आज हम स्कूल नहीं आ पाएंगे, उस टीचर की क्या लग जाती है? एबसेंट।
वो एब्सेंट होती है, और जो पहले से बता दी जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, वो लीव होती है। अब आप पेड किससे बनाएंगे? सैलरी का, लीव का और एब्सेंट का। सबसे पहले अपन बनाते हैं सैलरी का। आप एंटर करना, फिर एंटर करना। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा पे हेड एंट्री। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पे हेड टाइप। अब सैलरी क्या होती है? एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, एम्प्लॉय को मिलती है। आप पे हेड टाइप में क्या सिलेक्ट करेंगे? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। एंटर करेंगे, फिर आपसे अंडर में पूछ रहा है। अब स्कूल में आप टीचर को सैलरी दे रहे हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टीचर को सैलरी देना जरूरी है। अंडर में किसमें आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर आपसे पूछ रहा है इफेक्ट नेट सैलरी, क्या इसका इफेक्ट नेट सैलरी पे पड़ेगा? इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उन्हें जो भी सैलरी देंगे, जैसे सैलरी है 5,000, अगर अपन अमाउंट माइनस करने के बाद देंगे तो वो क्या हो जाएगी? नेट सैलरी। सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा। इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। नेम टू अपियर इन पे स्लिप। पे स्लिप किस नाम से अपियर होगी? सैलरी के नाम से। फिर आप एंटर करना, फिर एंटर। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप। आप इसे कैलकुलेशन किस पे करेंगे? तो आप सिलेक्ट करेंगे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, सैलरी उस पर मिलेगी। एंटर करके आप इसे सेव कर देंगे। बना लेंगे इतना? इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बोलिए, बताइए। कर लेंगे आप दोनों भैया? एंटर करके सेव कर देना। आपने एक दिन क्लास ली, फिर आपने क्लास ही नहीं ली। कर लेना, आप लैब में आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे बनाएंगे लीव का। अपन यहाँ पे बनाते हैं लीव। अभी जो आप पढ़ रही है ना, आप इसको ये समझ के पढ़िए कि आपको पहले सब कुछ आता है, और ये सोच के पढ़ोगे ना पहले वाला भी नहीं आता तो ये भी समझ में नहीं आएगा। देखा? आप यहाँ पे लिखना लीव, ठीक है। एक सैलरी का बना लिया, फिर आप बनाएंगे लीव का। एंटर करना, फिर एंटर। अब सैलरी क्या होती है? एम्प्लॉय को मिलती है, वो उनकी क्या हो जाती है? अर्निंग। आपने अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में डाला था। अब लीव और एब्सेंट का अमाउंट क्या होता है? एम्प्लॉय का माइनस हो जाता है, उनको मिलता नहीं है। इसको आप पेड टाइप में डालना डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि ये अमाउंट एम्प्लॉय का माइनस हो जाएगा। एंटर करेंगे। अब जब आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, स्कूल में टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, तो वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जो लीव और एब्सेंट का अमाउंट माइनस कर रहे हैं, वो अपने लिए क्या है? करेंट लाइबिलिटीज। अंडर में आप डाल देंगे करेंट लाइबिलिटीज में। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इफेक्ट नेट सैलरी। तो आप जो लीव का अमाउंट माइनस करेंगे, उससे इफेक्ट भी नेट सैलरी पड़ेगा। अगर सैलरी मिलना थी 5,000, 100 रुपये अमाउंट माइनस हो गया, तो नेट सैलरी कितनी बची? 4,900 बची। सैलरी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऑप्शन यस हो जाएगा। अब पे स्लिप किस नाम से अपियर होगी? लीव के नाम से। और इसको भी आप कैलकुलेट किस पे करेंगे? एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है। एंटर करके आप सेव कर देना। बना लेंगे। जैसे आपने लीव का बनाया, सेम आपका एब्सेंट का बनेगा, सिर्फ सैलरी का अलग बनता है, बाकी लीव और एब्सेंट का सेम रहता है। एंटर करना, फिर एंटर। आपने लीव का अमाउंट भी माइनस करते हैं, एब्सेंट का भी माइनस करते हैं। तो एब्सेंट में भी क्या आ जाएगा? डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। और लीव में भी क्या आ जाता है? डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। और जो अपन अमाउंट माइनस कर रहे हैं, अंडर में किसमें आ जाएगा? करंट लायबिलिटीज में। लेकिन जब अपन सैलरी का बनाते हैं, तब अपन क्या करते हैं? पे हेड टाइप में आता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, और अंडर में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी देखिए, आपने डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही चेंज होगा। लिस्ट ऑफ जरूरत के लिए ऑप्शन चेंज होगा। अगर आप यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करते हैं, तब यहाँ पे ऑप्शन अलग आ रहा है, लिस्ट ऑफ जरूरत के नाम ही चेंज हो जाएंगे। अब अपन एब्सेंट को डालते हैं डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, अंडर में आ जाएगा करंट लायबिलिटी। इसका इफेक्ट भी नेट सैलरी पे पड़ेगा। इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। पे स्लिप किस नाम से आएगी? एब्सेंट के नाम से। एंटर करेंगे। इसको भी आप कैलकुलेट करते हैं एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड रहती है। एंटर करके आप इसको सेव करते हैं। अब अपन नेक्स्ट स्टेप से बेच चलते हैं। बना दें अभी? हाँ। अभी इन लोग आपने तो पहले बिजनेस टैली में पढ़ा हुआ है ना, इसलिए आपसे जल्दी आ गया। अब एकदम से बताएंगे तो नहीं आएगा। बता देंगे, लेकिन इस वाली क्लास में तो हम आपको बोनस लेट नेट सब कुछ बता देंगे। अभी आप लोग इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए। किसी को कोई डाउट नहीं? आइए बता दें। नहीं, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए, हम फिर से बता देंगे। कोई डाउट नहीं तो फिर हम आइए बताएंगे।